चलिए पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आज अध्ययन करेंगे कक्षा 9 भौतिक विज्ञान हमारा विषय रहेगा। और इससे पहले हम व्युत्पन्न मात्रकों पर चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हमने मूल राशियों का अध्ययन किया था, मूल मात्रकों का अध्ययन किया था, व्युत्पन्न राशियों का अध्ययन किया था, व्युत्पन्न मात्रकों का अध्ययन किया था और उनकी डेफिनेशन भी कायदे के अनुसार हमने समझी थी। मूल राशियां जो स्वतंत्र, ऐसे ही मूल मात्रक वह भी आपस में स्वतंत्र। व्युत्पन्न राशि वह एक दूसरे से उत्पन्न होने वाली और व्युत्पन्न मात्रक वह भी एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न होने वाली। ये पिछला रिकैप था हमारा। तो आगे चल रहे हम कुछ मात्रकों के सूत्र बनाने और सीखते हैं। और इससे पहले हम बल का मात्रक लेके आए थे। न्यूटन हमारे महान वैज्ञानिक हुए, सर आइजैक न्यूटन, उन्हीं के नाम पर बल का मात्रक रखा गया। मेनली मात्रक है हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उनके नाम पर इसको रख दिया गया। उसके अगले चरण की ओर चल रहे हैं और अगला चरण हमारा आता है 7वें मात्रक की ओर। कार्य बराबर बल गुणा दूरी, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। और उसके अलावा आपको बोर्ड की स्क्रीन पर अन्य चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। इनका अध्ययन बाद में किया रहेगा, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम वगैरह का। पहले जो पिछला टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट रहा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो कार्य हमारा बल गुणा दूरी, ये हमारा कार्य का फॉर्मूला, या बल गुणा विस्थापन भी कहीं कहीं दिखा देते हैं। अब मात्रक निकालना आपको बड़े अच्छे से मैंने समझाया था और आप सीख भी गए होंगे। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कार्य बराबर बल गुणा दूरी। अब कार्य का मात्रक हम निकालें तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है बल का मात्रक इनटू दूरी का मात्रक। अब बल का मात्रक आप सबको ज्ञात है, इससे पहले टॉपिक पर लेके आए थे हम न्यूटन। और दूरी का मात्रक मीटर, क्योंकि लंबाई का मीटर अतः दूरी का भी मीटर, जो कि एक मूल मात्रक होता है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, न्यूटन मीटर। ये हमारा मात्रक कंप्लीट हुआ। ये इसका एक रूप आया। यदि हम इसका दूसरा रूप निकालना चाहें तब हम कैसे लाएंगे उसकी ओर लेके चलता हूं आपको। तो ये हुआ, इसे भी आपको केयर कॉपी में करना है या करके फिर से लेते हैं कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक, जो हमने न्यूटन से पहले जो आया था वो आया था हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसी को यहां रख लेते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू लंबाई का जो मात्रक यानी दूरी का जो मात्रक वह हमारा मीटर हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व करें तो प्रति सेकंड है, इसका मतलब ये सेकंड स्क्वायर तो अपॉन में है, सेकंड स्क्वायर तो अपॉन में है।
और अंश के रूप में क्या क्या है हमारे पास, किलोग्राम, मीटर और मीटर। अब मीटर गुणा मीटर है तो आप गणित के विद्यार्थी हैं और गणित में घातें जुड़ जाती हैं। कब जुड़ती हैं? यदि आधार एक समान हो तो हमारा क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह एक रूप हुआ। अब इसमें मैंने आपको यह बताया था कि यदि घातें नीचे से ऊपर लेके जाएं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस का चिन्ह हो जाता है। अब देखो इसमें फिर किस तरह से होगा, ये लिखा हुआ है हमारा किलोग्राम, यहां ले आए हम, उसके आगे मीटर स्क्वायर यहां ले आए, उसके आगे सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड और इसकी घात -2, नीचे प्लस की 2 है, ऊपर लेके आएंगे -2 हो जाएगी। तो ये हमारा एक मात्रक और कह सकते हैं हम, इसका मूल मात्रकों में ही है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रकों में है और MKS सिस्टम में है। तो एक मात्रक तो हमें मिला न्यूटन मीटर, एक मिला किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2। उसके अलावा ऊर्जा का एक फेमस सा मात्रक है जूल। तो इन सब को हम क्या कह सकते हैं, जूल, और कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कार्य, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, उसके मात्रक को हम जूल से दिखाते हैं। तो आप ये मात्रक लिखो कहीं पर, ये लिखो या ये वाला लिखो, तीनों का काम एक ही होगा। जैसे एक व्यक्ति के 3 नाम हुए, किसी भी नाम से पुकारो बालक तो वही आएगा या व्यक्ति तो वही आएगा। उसी तरह से जो फेमस हुए, जैसे बल का मात्रक फेमस न्यूटन हुआ, उसी तरह से जो फेमस मात्रक आया कार्य का वह जूल आया। मात्रक ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन जो प्रसिद्धि मिली वह जूल है और यह भी एक वैज्ञानिक हुए, उन्हीं के नाम पर यह मात्रक रखा गया। इसे नोट कीजिएगा। अगले मात्रक की ओर चल रहे हैं। अगला मात्रक 8वां ले रहे हैं हम, शक्ति का। ठीक, शक्ति या कह सकते हैं सामर्थ्य। ठीक, शक्ति या सामर्थ्य हम इसे कह सकते हैं। एक बात और, कई बार आपके सामने ये प्रश्न आ जाएगा कि ये तो अब सिलेबस में ही नहीं है, तो आपके मन में आएगा हमें क्या पढ़ा दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि इसका ज्ञान मैं आपको ना कराऊं तो फिजिक्स का आगे का जो पोर्शन है उसमें हमें जरूर दिक्कत आती, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन में आएगा और न्यूमेरिकल पोर्शन में हमें मात्रकों की आवश्यकता होगी, इसलिए मात्रकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए मुझे ये अतिरिक्त चैप्टर कराना है और मैं हमेशा कराता भी हूँ। उसके बाद हम सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट हम चलने वाले हैं।
ये अतिरिक्त। और ये चैप्टर जो आपको मैंने कराया है, फिलहाल करा रहा हूं, ये आगे तक की क्लासों में आपके साथ रहेगा, आपको फायदा पहुंचाता रहेगा। तो आपका समय बर्बाद के लिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। जिसकी आपको आवश्यकता है पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, 9th की फिजिक्स हो, 10th की फिजिक्स हो, अगर हमें मात्रकों का ज्ञान होगा, हम ये घाटे बनाना सीख जाएंगे इस तरीके की, तो हमें आगे आसानी होगी। इसीलिए मैं ये सब आपको करा रहा हूं और आप अपने फेयर नोट्स में भी यह सब अवश्य नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 9th फिजिक्स। और मात्रक हमारा शक्ति, या कह सकते हैं इसे हम सामर्थ्य। इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटे समय। क्या सूत्र होता है इसका? ऊर्जा बटे समय। और कई जगह इस सूत्र को लिख दिया जाता है कार्य बटे समय। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे का रूप है। आप उतना ही कार्य कर सकते हैं जितनी आपके अंदर ऊर्जा है, और जितनी ऊर्जा है, जितनी आप ऊर्जा खपत करोगे उतना ही कार्य आप कर पाओगे। तो इन दोनों को एक दूसरे के समतुल्य मान लिया गया है। इसलिए जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक भी कहलाता है। तो यहां हम बात कर रहे थे शक्ति या सामर्थ्य की, और इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे समय। आई बात पकड़ में? तो दूसरा फॉर्मूला कार्य बटे समय कोई सा भी यूज करो, मात्रक तो आपको कोई भी देगा। ठीक, शुरू करो। हमें निकालना है सामर्थ्य का मात्रक। और इसका मात्रक निकालना है, तो यहां लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक, और बटे में हमें आवश्यकता होगी समय का मात्रक। ये हमें आवश्यकता हुई। अब ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो इसे हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, यानी जो अपॉन में होता है या जो हर के रूप में होता है उसे प्रति लगाओ और साथ में जो वैल्यू है उसे लिख दो। तो एक चीज आई निकल कर के सामर्थ्य का जो मात्रक है वह जूल प्रति सेकंड होता है। अब इसका रूप बदलते हैं। हुनर आपको सिखा दिया है, लगाइए हुनर स्वतः। तो हुनर क्या कहा था कि नीचे है, अपॉन में है, हर में है। हर में है तो ऊपर लेके आओ, क्या होगा? घात का चिन्ह बदल जाएगा, पावर का चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। और जिस पर कोई घात नहीं होती तो क्या मानकर चलते हैं कि उसके ऊपर घात एक हमेशा है। लगाते ही तो नहीं, हर चीज लगा के थोड़ी इंडिकेट करोगे, इतना तो बचपन से जाने हो। तो ऊपर ले आए, क्या हुआ? जूल और सेकंड की पावर -1। ये जो मात्रक अब पढ़ाया आपको शक्ति या सामर्थ्य का, जरूरी सारे हैं, लेकिन इस वाले सूत्र पे, मात्रक पे पूरे सवाल हमें करने होंगे 9th में भी 10th में भी।
जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसके बारे में अधिकतर यही फॉर्मूला, यही मात्रक हमें यूज करने होंगे। इसलिए ध्यान के साथ ये आ गया हमारा जूल सेकंड की पावर -1, और इसका दूसरा नाम रखा गया प्रमुख, ये भी वैज्ञानिक हुए वाट। वह का पेट नहीं चिरा हुआ है, वाट। तो यह हमारा जो है वैज्ञानिक के नाम पर इसको रखा गया। आप जूल प्रति सेकंड कह दो, या जूल सेकंड की पावर -1 कह दो, या वाट कह दो, वाट एक ही है। तो वाट हम यहां पे कह सकते हैं। अब सिंपल सा कोई आपसे पूछेगा भाई शक्ति का मात्रक बताओ, फौरन क्या बोलो? वाट है जी। बल का मात्रक पूछे, न्यूटन है जी। तो ये हमारे माइंड में चलने चाहिए लगातार, जैसे हम फिजिक्स में एंट्री करते हैं। ये आप याद रखना है, बिल्कुल 9th में भी पढ़ने को मिलेगा आगे चैप्टर में, और 10th में तो पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है इसी के आधार पर। ये आपका क्लियर हुआ, इसे नोट कीजिएगा। अगले मात्रक की ओर लेके चल रहा हूं मैं आपको, और अगला एक मात्रक मैं आपको करा देता हूं